हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की अपनी मैथ की इस पहली वीडियो में हम आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इन आयु से संबंधित प्रश्नों को हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिया जाता है। दोस्तों, आज हम इन आयु से संबंधित प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझेंगे और इनको हम बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अपना जो पहला प्रश्न है वो है रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 हो जाएगा। रमेश की वर्तमान आयु होगी, यानी हमें रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों, इस सवाल के अंदर हमें रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 9:4, यानी हमें इसमें रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें हमें वर्तमान आयु तो रमेश की पता नहीं है, लेकिन हमें रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात दिया हुआ है और वो अनुपात दिया हुआ है 9:4। 9:4। हम इस सवाल को हल करने के लिए हम रमेश की और सुरेश की आयु को 9x और 4x मान लेते हैं। 9x और 4x मान लेते हैं। दोस्तों, यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो x से x आपस में कट जाएगा और जो अनुपात बचेगा वो 9:4 ही बच जाएगा जो हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमने क्या किया, जो रमेश और सुरेश है उनकी आयु को 9x और 4x मान लिया। अब दोस्तों, ये कहता है कि 7 वर्ष बाद रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। अब दोस्तों, ये इनकी वर्तमान आयु है, ये रमेश की है और ये सुरेश की है। ये इनकी वर्तमान आयु है 9x और 4x जो हमने मानी है, हमने एज्यूम की है। अब दोस्तों, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। 5:3 हो जाएगा 7 वर्ष बाद। अब दोस्तों, ये तो है अपनी वर्तमान आयु और ये कहता है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो दोस्तों, अब हम इनकी 7 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करते हैं। 7 वर्ष बाद की, यानी 7 वर्ष बाद इसकी भी 7 वर्ष बढ़ जाएगी और इसकी भी 7 वर्ष बढ़ जाएगी। इसकी भी 7 वर्ष बढ़ जाएगी, क्योंकि 7 वर्ष बाद बोला है इसने, 7 वर्ष बाद बोला है तो इनकी आयु 7 वर्ष से बढ़ जाएगी। तो इसमें हमारी रमेश की आयु हो जाएगी 9x + 7 और सुरेश की आयु हो जाएगी 4x + 7। और ये कहता है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। यानी अब ये जब इनकी 7 वर्ष बाद इनकी आयु हो चुकी है तब इनका अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी आपस में बटे में करना। तो दोस्तों, हम इनको डिवाइड करते हैं 4x + 7 और हमें इनका अनुपात दिया हुआ है 5:3, यानी 5/3। इस प्रकार दोस्तों, हमको इस सवाल को हल करना है कि सबसे पहले हम रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु मानते हैं 9x और सुरेश की मानी हमने 4x, और बाद में हम इनकी 7 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं और 7 वर्ष बाद की आयु का इनका अनुपात दिया हुआ है 5:3, यानी 5/3। अब दोस्तों, इनकी हम आर पार गुणा करते हैं, यानी हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम जब इनकी आर पार गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सबसे पहले 3 की 9x के साथ फिर 7 के साथ करनी है। तो हम यहाँ पर 3 की और 9 की करेंगे तो 27x + में 21, और यहाँ पर बराबर का निशान है तो यहाँ पर भी बराबर का निशान आप लगा देना। अब 5 की 4x + 7 से करनी है 20x + 35। अब दोस्तों, हमें x वाले एक साइड में कर लेने हैं, ये भी x वाला है और ये भी x का है, ये दोनों एक साइड में कर लेने हैं -20x, और जो हमारी संख्याएं दी हुई है इनको एक साइड में कर लेना है। तो दोस्तों, इस साइड में 35 दिया हुआ है और इस साइड में 21 है, ये दोस्तों प्लस का है और उस साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। जिस प्रकार 20x इस साइड में प्लस का था, इस साइड में हम इसको लेकर आए तो ये माइनस का हो गया। अब हम इसको हल करते हैं तो 27x में से 20x को हम लेस करेंगे तो 7x बराबर में कितने आ जाएंगे 14, ये 14। तो x का मान दोस्तों हमारा 2 आ जाएगा, ये 14
बटे में 7, क्योंकि 7 इस साइड में गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाके भाग में हो जाएगा, तो 7 दूनी ये 2 पकड़ जाएगा, तो x बराबर 2। तो दोस्तों x का मान हमारा 2 आ गया, x का मान हमारा 2 आ गया। तो अब हमें रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस रमेश की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो हमने जो रमेश की वर्तमान आयु मानी थी 9x, और इसके अंदर x का मान है 2, तो 18 वर्ष, यानी जो हमारी रमेश की जो आयु आई है, जो वर्तमान आयु आई है, वो हमारी 18 वर्ष आई है। तो ये दोस्तों अपना इस सवाल को इस प्रकार से हम हल करेंगे कि रमेश और सुरेश की दोनों की आयु का हमें अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान जो आयु का अनुपात दिया हुआ है 9:4, लेकिन हमें इनकी आयु नहीं पता, लेकिन इनका अनुपात पता है। इनका अनुपात कितना है? 9:4। अब हमें इस सवाल के अंदर रमेश जो है इसकी आयु ज्ञात करनी है, और हमें रमेश और सुरेश की आयु का यानी 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3। तो हम इनकी 7 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करते हैं। जो इनकी वर्तमान आयु है इसमें हम 7 जोड़ देते हैं, तो इनकी 7 वर्ष बाद की आयु ज्ञात हो जाती है, और इनका अनुपात दिया हुआ है 5:3 यानी 5/3। इनका जब हम आर पार गुणा करते हैं तो x का मान आता है 2। तो इस प्रकार हम रमेश की जो वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं 9 × 2 यानी 18 वर्ष रमेश की वर्तमान आयु है। दोस्तों इसको शुरू में आप जब करोगे तब आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब एक बार ये जो सवाल आपको समझ में आ गया तो बाद में आपको इसको हल करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ से आप इसको सीधा हल कर सकते हो। जैसे कि हम 27 में से 20 को लेस करेंगे 7x, और 35 में से 21 को लेस करेंगे तो इसमें 14, तो हम सीधा इसको 2 इस प्रकार से लेके आ जाएंगे। ये दोस्तों मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती हो। तो दोस्तों ये सवाल हमने अपना आज का पहला सवाल करा, जिसके अंतर्गत हमने रमेश की आयु जो वर्तमान आयु ज्ञात करी वो थी 18 वर्ष। अब दोस्तों अपना जो दूसरा सवाल है वो है दोस्तों 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:3:5 है, यानी 3 व्यक्ति है उनकी आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3:5 एवं उनकी आयु के वर्गों का योग हमें 152 दिया हुआ है। उनकी आयु के वर्गों का योग 152 है, उनकी आयु का योग ज्ञात करना है। अब दोस्तों 3 व्यक्ति है और उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, ये हमें उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन हमें उनकी आयु नहीं दी हुई, लेकिन हमें उनका अनुपात दिया हुआ है। तो हम इनकी आयु मान लेंगे 2x, 3x और 5x, और इनके वर्गों का योग हमें दिया हुआ है 152, यानी इसके वर्ग का और इसके वर्ग का यदि हम योग करते हैं तो ये हमें दिया हुआ है 152। तो हमें दोस्तों इनकी आयु निकालनी है और उसका योग बताना है कि इनकी आयु का योग कितना होगा। तो दोस्तों इसको हम हल करते हैं, तो हम 2x का हम स्क्वायर करते हैं तो 4x की स्क्वायर। अब इसका करते हैं 9x की स्क्वायर, 5x का स्क्वायर होगा 25x की स्क्वायर, और बराबर में दिया हुआ है 152। अब दोस्तों हम इनको ऐड करते हैं, क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है यानी प्लस का निशान है, तो हम इनको ऐड करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 4 9 13 और 25 यानी 38 x की स्क्वायर, और उस साइड में 152। अब दोस्तों इस साइड को हम हल करेंगे। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 152 बटे में 38, क्योंकि इस साइड में ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये दोस्तों 4 पे कट जाएगा, तो x की स्क्वायर बराबर 4, इस साइड में स्क्वायर है उस साइड में जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो दोस्तों x का मान हमारा आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें इनकी आयु का योग ज्ञात करना है, इनकी आयु का योग, और हमने इनकी आयु क्या मानी थी? इनकी आयु मानी थी 2x, 3x और 5x, और अब इनकी आयु का योग ज्ञात करना है और x का मान आया 2। तो यहाँ पर
जो पहला व्यक्ति की आयु आ जाएगी 4, दूसरे व्यक्ति की आ जाएगी 6 और तीसरे व्यक्ति की आ जाएगी इसके अंदर 10। तो इनकी आयु का हम योग ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस सवाल के अंदर हमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं और उनकी आयु का योग ज्ञात करना है और उनकी आयु का जो अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3:5। अब दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए हम इसको ये पूरी प्रोसेस को अपनाना होगा और इसके अंतर्गत इन तीनों आयु है इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग हमें दिया हुआ है 152। तो हमने इनका वर्ग किया और इसके बराबर में हमने कितना रखा 152। अब दोस्तों इनका हमने वर्ग करने के बाद में इनको ऐड किया 38 x के स्क्वायर बराबर 152 और x के स्क्वायर बराबर में आ गया कितना 4 और इस साइड में स्क्वायर उस साइड में जाके वर्गमूल हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अब हम इसको सोल्व करके जो इसकी वैल्यू है इसकी x की जगह हम 2 को रखेंगे तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 गुणा में 2 करेंगे क्योंकि x की जगह हमें 2 रखना है, बीच में कोई भी निशान नहीं है तो किसका होता है गुणा का निशान होता है, मल्टीप्लाई का निशान होता है। 5 गुणा में 2 तो ये अपना हो जाएगा 4, 6 और 10 और इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 20। यदि इसके अंतर्गत पहले व्यक्ति की आयु पूछी जाए तो 4, दूसरे व्यक्ति की आयु पूछी जाए तो 6 और तीसरे व्यक्ति की आयु पूछी जाए तो 10 और इनकी आयु का योग पूछा जाए तो 20 इनका आंसर होगा। अब दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जो अपना आज का जो तीसरा सवाल है वो है दोस्तों 10 वर्ष पहले गीता और सीता की आयु में 3:5 का अनुपात था। यदि उनकी वर्तमान आयु में 2 और 3 का अनुपात हो तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। यानी दोस्तों इसमें हमें गीता और सीता 2 इसके अंदर दिए हुए हैं, उनके 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो दोस्तों गीता और सीता इसमें दिए हुए हैं और 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। यानी हम इसको 3x और 5x इसको मान लेंगे। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो x से x कट जाएगा, 3:5 आ जाएगा जो इसमें दिया हुआ है। और ये दोस्तों ये था 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले था। अब हमें इनको वर्तमान सत्र पर लेके आना है। जब दोस्तों ये 10 वर्ष पहले हैं तो हम इसको वर्तमान सत्र पर लेके आएंगे तो हम इसको 10 ऐड करेंगे क्योंकि ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का है और हम इनकी वर्तमान आयु लेकर आएंगे तो इसमें इनमें हम 10 ऐड करेंगे तो इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। क्योंकि ये हमें 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है तो इसके अंदर हम 10 ऐड कर देंगे तो ये वर्तमान समय का इनकी आयु आ जाएगी। और दोस्तों इनका अनुपात दिया हुआ है वर्तमान आयु का, वो दिया हुआ है 2:3, 2:3 इनकी अनुपात दिया हुआ है। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड करना। तो दोस्तों हम इनको डिवाइड करेंगे 3x + 10, 5x + 10 और इनका अनुपात दिया हुआ है 2:3 इनका अनुपात दिया हुआ है। अब दोस्तों इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी आर पर गुणा करेंगे। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है 9x + 30 और उस साइड में आएगा 10x + 20। अब हम x वाले एक साइड में करेंगे, 9x उस साइड में प्लस का इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, उस साइड में 20 है ये 30 उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि इस साइड में प्लस का है। इस साइड में दोस्तों -x बच गया, उस साइड में माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 10। यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों 10। अब दोस्तों इनकी वर्तमान आयु ये है, हमने इनकी वर्तमान आयु ये ज्ञात करी थी और इनका 20 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी वर्तमान आयु हम ज्ञात करते हैं। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी गीता और सीता। तो गीता की आ जाएगी 30 + 10 यानी 40 आ जाएगी, सीता की आ जाएगी 50 + 10 यानी 60 आ जाएगी। क्योंकि इसके अंतर्गत हम x की जगह 10 का मान रखेंगे तो 30 + 10 50 + 10। तो दोस्तों इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी 40 और 60। और अब इनका 20 वर्ष बाद करेंगे तो इसमें 20 ऐड कर देंगे, 60 और 80 20 इनमें ऐड कर देंगे।
क्योंकि 20 वर्ष बाद पूछा है, 20 वर्ष बाद पूछा है, तो 20 वर्ष बाद इनकी आयु 20 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 20 में हमने 20 ऐड कर दिया, तो 60 और 80। अब इनका अनुपात क्या करेंगे हम, इनका अनुपात आ जाएगा 3:4, यानी 3:4 इनके इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों गीता और सीता का अनुपात हमारा आ गया 3:4। इस प्रकार हमने 20 वर्ष बाद यानी वर्तमान समय से 20 वर्ष बाद की इनकी आयु का अनुपात हमने ज्ञात कराया, वो आया 3:4। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना जो अगला प्रश्न है वो है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु 6:5 के अनुपात में हो तो बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इसके अंदर दो भाई दिए हुए हैं और उनकी आयु का योग दिया हुआ है 36 वर्ष, उनकी आयु का योग 36 वर्ष दिया हुआ है। तो दोस्तों अब 4 वर्ष बाद इनकी आयु का हमें अनुपात दिया हुआ है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो हमें बड़े भाई की आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें हमें दोनों भाइयों की आयु तो नहीं पता, लेकिन उनकी आयु का योग दिया हुआ है और वो योग दिया हुआ है 36 वर्ष। तो दोस्तों यदि हम एक भाई की आयु x मानते हैं तो दूसरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 36 माइनस में x। एक भाई की आयु यदि हम x लेते हैं तो दूसरे भाई की आयु 36 माइनस में x हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से आप इसको समझिए, क्योंकि इनका हमें 36 योग दिया हुआ है, दोनों भाई की जो आयु है इनका 36 योग दिया हुआ है। और इसमें यदि हम एक भाई की आयु यदि 12 वर्ष लेते हैं तो हमें दूसरे भाई की आयु ज्ञात करनी हो तो हम कैसे करेंगे कि 36 माइनस में 12, दूसरे भाई की आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास 24। तो दोस्तों इनका हम योग करेंगे तो 36 ही आएगा, क्योंकि 36 इनकी जो दोनों भाइयों की आयु का योग दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पर माइनस किया, उसी प्रकार दोस्तों हमें वहाँ पर भी माइनस करना है, क्योंकि यदि हमें एक भाई की आयु दी हुई है, यदि एक भाई की आयु दी हुई है तो हमें दूसरे भाई की आयु ज्ञात करनी है। तो हमें इनके योग में से जो पहले वाले भाई की आयु को लेस कर देंगे तो दूसरे वाले भाई की आयु आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर किया उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी लेस किया है। यानी एक भाई की आयु हमने 12 वर्ष मानी है और दोनों की आयु का योग 36 वर्ष है, तो दूसरे भाई की आयु को निकालने के लिए हमें 36 में से पहले वाले भाई की आयु को लेस करना पड़ेगा और यहीं पर हमने ये किया है। तो दोस्तों वो 24 वर्ष आ गई, 24 और 12 36 और 36 ही हमें इनका योग दिया हुआ है। ये तो दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार हमने यहाँ पर लेस किया है। पहले भाई की आयु हमने यहाँ पर 12 माननी है, तो यहाँ पर हमने कितनी माननी है x, यानी x जो बड़ा भाई है उसकी आयु है और जो छोटे भाई है उसकी आयु कितनी हो जाएगी 36 माइनस में x। अब 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:5। तो ये दोस्तों 4 वर्ष बाद दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो हमें इसकी 4 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है। तो 4 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करेंगे तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, इनमें हम 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यदि हम 4 वर्ष बाद की आयु इनकी निकालेंगे तो उस समय इनकी 4 वर्ष इनकी आयु बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों क्योंकि इसमें बाद की आयु दी हुई है, तो वो 4 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, तो 4 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। हमें इसका अनुपात दिया हुआ है 6:5। तो अनुपात का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि यहाँ डिवाइड में यानी बटे में, तो हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, x + 4 36 माइनस में x प्लस में 4, और हमें इसका अनुपात दिया हुआ है 6:5 यानी 6/5। अब हम दोस्तों इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी जब हम इनकी आर पार गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पहले 5 की हम x + 4 से करेंगे, 6 की हम 36 माइनस में x + 4 से इसकी गुणा करेंगे। तो हम 5 की यदि x + 4 से करते हैं तो 5x, बीच में प्लस है तो प्लस, 5 की 4 से करेंगे तो 20। इसी प्रकार बीच में यहाँ पर इक्वल का निशान है, बराबर का निशान है, तो बराबर का निशान आ जाएगा। अब 6 की इनके साथ करनी है, 36 भी यहाँ पर प्लस का है, 4 भी प्लस का है, 36 और 4 40, 40 की हम 6 के साथ करेंगे तो 240 आ जाएगा। बीच में माइनस का निशान है तो माइनस, 6 की x के साथ करेंगे तो 6x। अब दोस्तों हमें x वाले एक साइड में कर लेने हैं, यहाँ पर 5x है, 6x माइनस का इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा, उस साइड में 240 पहले से मौजूद है, 20 उस साइड में जाएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम ऐड करेंगे, 5x प्लस में 6x तो ये 11x हो गया, और उस साइड में कितना हो शेष रह गया 220।
क्योंकि 240 में से 20 को हम लेस करेंगे तो 220 बच जाएगा। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे x का, तो इस साइड में कितना है 220, 11 इस साइड में मल्टीप्लाई में, उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 20 पे कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 20। इस सवाल के अंदर हमने x क्या माना था, x हमने जो बड़े भाई की आयु मानी थी, और बड़े भाई की आयु कितनी आ गई इसके अंदर 20 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर देंगे, हम इसको सोल्व कर देंगे। क्योंकि दोस्तों इस सवाल को मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, क्योंकि दोनों इसमें दो भाई है, एक बड़ा है और एक छोटा है। दो भाई है जिसमें उनकी आयु का योग 36 वर्ष दिया हुआ है, उनकी आयु का योग 36 वर्ष दिया हुआ है। और जब हमने एक की आयु x मान ली तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 36 माइनस एक्स दूसरे की आयु हो जाएगी। और 4 वर्ष बाद तो हमने इनमें दोनों में 4 वर्ष ऐड कर दिया, और इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 4 वर्ष बाद 6:5। इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x का मान आ गया 20। तो x हमने क्या माना था, बड़े भाई की आयु, और बड़े भाई की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष बड़े भाई की आयु आ गई। दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अपना जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं, और अगला क्वेश्चन है अपना 3 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष की आयु वाले 3 बच्चे अपनी पैतृक संपत्ति को अपनी आयु के अनुपात में बांटते हैं। यदि सबसे छोटे बच्चे को 75,000 रुपये मिलते हैं तो कुल संपत्ति कितनी थी। तो दोस्तों इसके अंदर हमें 3 बच्चे दिए हैं, जिसकी एक की आयु 3 वर्ष है, दूसरी की 6 वर्ष है, और तीसरी की 10 वर्ष है। ये दोस्तों उनकी आयु है, और इसी आयु के अनुपात में वो अपनी पैतृक संपत्ति को बांटते हैं। और जो सबसे छोटा है, ये जो सबसे छोटा है, इसको 75,000 रुपये इसके हिस्से में आते हैं, 75,000 रुपये इसके हिस्से में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसी अनुपात में ये अपनी पैतृक संपत्ति को बांटते हैं। तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसको 75,000 रुपये इसके हिस्से में आते हैं। तो दोस्तों हम इसको ऐड करते हैं, हम इनको ऐड करेंगे, 3 और 6 9 और 10 19, यानी 19 इनका जोड़ आ गया। 3 और 6 9, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका जोड़ कितना आ गया 19। तो दोस्तों सबसे छोटा भाई है, जो सबसे छोटा जो बच्चा है, इसका जो हिस्सा है वो इसके अंदर कितना आया, इसका 3/19, और जो दूसरे का आया 6/19, और तीसरे का कितना आया 10/19। ये इनके हिस्से आ गए। यानी सबसे पहले हमने इसका जोड़ किया, 3 6 और जो 10 दिया हुआ है इनका हमने जोड़ किया तो 19 आ गया। तो इसका हिस्सा कितना हुआ 3/19, इसका 6/19, इसका कितना हुआ 10/19। यानी 19 में से 3 भाग इसका, 19 में से 6 इसका, 19 में से 10 इसका, 19 में से 3 ये लेगा, 6 ये लेगा, और जो तीसरा लेगा 10। तो ये दोस्तों 19 इस प्रकार से बन जाएंगे। अब दोस्तों सबसे छोटे जो बच्चा है, इसके जो शेयर है, जो इसका हिस्सा है वो 3/19 है, 3/19 इसका हिस्सा है, और इसके मिले कितने हैं इसको 75,000 रुपये। यानी 3/19 भाग के लिए उसको 75,000 रुपये मिले हैं। तो दोस्तों 19 में से तीसरा भाग इसको मिला है, 19 में से तीसरा भाग इसको मिला है, और वो मिला है इसको 75,000 रुपये। यानी 19 में से तीसरा भाग यहाँ पर 75,000 रुपये है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर कुल संपत्ति ज्ञात करनी है। तो कुल संपत्ति ज्ञात करनी है तो दोस्तों यानी 19 हिस्सा ज्ञात करना है, जो 19 के 19 हिस्से ज्ञात करने हैं हमें, यानी पूरा हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका 2 तरीके हो सकते हैं कि एक तो हमें इसको उल्ट दीजिए, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी 75,000 रुपये हम इसको उल्टा करेंगे तो 19/3, यानी ये घट जाएगा 25,000। तो ये आ जाएगा 4,75,000 रुपये, जो कि इसकी कुल संपत्ति होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं इस सवाल को आपको एक बार और समझा दूं कि देखो इसके अंतर्गत क्या है, 3 बच्चे दिए हुए हैं, और उनकी जो आयु है वो 3 वर्ष है, 6 वर्ष है, और 10 वर्ष है, और वो इसी अनुपात में
3, 6 और 10 के अनुपात में अपनी प्रत्येक संपत्ति को बांटते हैं तो सबसे छोटा जो बच्चा था इसके 75,000 रुपये इसके हिस्से में आ जाते हैं। तो हमें कुल संपत्ति ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इनका हम हिस्सा ज्ञात करते हैं, तो हिस्सा ज्ञात करते हैं तो हम जब इनको जोड़ते हैं तो 19 आता है। तो इसका हिस्सा कितना आ गया, इसका 3/19, इसका 6/19, इसका 10/19, यानी 19 में से 3 इसका, 19 में से 6 इसका, 19 में से 10 इसका। जब इसको 19 में से 3 मिलता है तब इसको 75,000 रुपये मिलते हैं। जब 19 में से 3 इसका हिस्सा मिलता है तब इसको 75,000 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों 19 में से जो तीसरा हिस्सा है वो 75,000 रुपये है। अब हमें 19 के 19 पूरे हिस्से निकालने हैं तो हम इसको उल्ट देंगे तो 19/3, यानी जो 75,000 रुपये है ये है दोस्तों तीसरा हिस्सा। अब हमें 19 का निकालना है तो 19 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, इसका 4,75,000 रुपये कुल संपत्ति आ जाएगी। ये थी दोस्तों अपनी आज की मैथ की पहली वीडियो जिसमें हमने आयु से संबंधित प्रश्नों को हल किया, उनको सोल्व किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जितने भी मैंने क्वेश्चन सवाल आपको समझाए वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, आपको कोई बात पूछनी हो या कोई अलग से कोई क्वेश्चन समझना हो, कोई सवाल समझना हो तो आप दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हो और दोस्तों अपनी जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। दोस्तों ये आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।